एक सीरियल की कहानी को एक लड़की ने सही मायने में इस्तेमाल किया और अपने आप को मरा बताकर 4 लोगों की हत्या की साजिश रचने वाली थी। उसके साथ ही अपने ही कद की एक लड़की को अपने प्रेमी से मरवा देती है और उसके बाद अपने आप को मरा साबित करा देती है ताकि अपने दुश्मनों से बदला ले सके। और उस मरे हुए अपने कद काठी वाली एक लड़की के सामने एक सुसाइड नोट छोड़ देती है, जिससे पुलिस भी ये आश्वस्त हो जाए कि मरने वाली लड़की वही है। ये कहानी है नोएडा के पायल के गहरे साजिश की। मौत का बदला लेने के लिए सोशल मीडिया पर प्यार का जाल फैलाती है, एक अनजान लड़की का कत्ल करती है, फिर उस लाश को एक नई पहचान देती है। और ये सारा कुछ ऐसा लगता है जैसे आप एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी को सुन रहे हैं। तो आज इसको हम पूरी तरीके से आपको सुनाते हैं। तारीख 12 नवंबर की रात की ग्रेटर नोएडा के दादरी का बरपूड़ा इलाका, यहाँ एक लड़की की लाश मिलती है। उस लड़की का चेहरा पूरा जला हुआ था, गले पर चाकू से काटने का निशान था और सिर पर भारी हथियार से मारने का भी निशान था। लड़की की पहचान करना पूरी तरीके से मुश्किल था, लेकिन उस लड़की के शरीर पर जो कपड़ा था उस कपड़े से उसकी पहचान हुई और पहचान में ये पाया गया कि उसका नाम पायल है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल की है। उसके परिवार के लोग ये बता रहे थे कि 6 महीने पहले ही इसके माता पिता की मौत हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग काफ़ी कर्ज में डूब गए थे और उस कर्ज के कारण ही वो लोग सुसाइड कर लिए थे। माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं और बेटी का मर्डर हो गया। लोगों के बीच में ऐसी एक भ्रांति फैल गई। सवाल था आखिर क्यों? तो गांव के लोग इस शक जता रहे थे कि जो लोग कर्ज की वजह से इसके माता पिता को टॉर्चर कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने इस लड़की की भी मर्डर कर दी होगी। और इन्हीं सब बातों के साथ पुलिस को भी संतुष्टि हो जाती है और उस बॉडी को पायल के कुछ चचेरे भाई और रिश्तेदारों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। उधर दादरी पुलिस जांच कर रही थी। अब एक और थाना ग्रेटर नोएडा का ही है, जिसका नाम है बिसरख, जो कि दादरी से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है। बिसरख थाने में भी एक परिवार ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दी। वो लड़की गौर सिटी मॉल के एक शोरूम में काम किया करती थी। उस लड़की का नाम हेमा चौधरी है। उसकी उम्र लगभग 27 साल की है और वो भी 12 नवंबर को ही अचानक से लापता हो गई है। परिवार वाले लोग काफ़ी तलाश करते हैं, हर तरीके से लिंक पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस लड़की का जब कुछ पता नहीं चलता है, तब उस लड़की यानी हेमा के परिवार वालों ने 2 दिनों के बाद पुलिस में शिकायत कर दी और पुलिस फिर उस शोरूम से पूछताछ करती है और उसके बाद फिर शोरूम वाले कहते हैं कि शाम होते ही उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई और उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल गई थी। तब पुलिस हेमा के फ़ोन का लोकेशन पता करना शुरू करती है और जब फ़ोन का लोकेशन पता करती है तो पता चलता है कि 12 नवंबर की रात आखिरी लोकेशन उसका दादरी के बरपूड़ा इलाके की है, जहाँ पर उसी दिन एक पायल की लाश मिली थी, एक लड़की की। पुलिस उसी तलाश करते हुए 1 हफ्ते बाद दादरी पहुंचती है। वहां की पुलिस से जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि 12 नवंबर की देर रात में ही एक लड़की की लाश मिली थी। ये सुन बिसरख पुलिस काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर पता चला कि उस लड़की की पहचान हो गई थी और उसका नाम पायल था और परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। दादरी पुलिस ने उसकी फ़ोटो भी दिखाई। फ़ोटो से पता चला कि उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था, तो उसकी पहचान नहीं हो सकी थी। इस कारण से उसके कपड़े से पहचान हुई और कपड़े के पहचान के आधार पर हम लोगों ने कहा कि वो पायल है और उसके परिवार वालों को उसके बॉडी को तो हम लोगों ने सौंप दिया। अब पुलिस ये सोच रही थी कि हेमा चौधरी, जिसके परिवार वालों ने कंप्लेन दायर किया है, उसका भी आखिरी लोकेशन दादरी के ही बरपूड़ा इलाके में मिली है और उसका उसी जगह पर अचानक से फ़ोन बंद हो गया था जहां पर उस एक पायल की लाश मिली थी, लेकिन उसकी पहचान पायल के रूप में हुई। अब पुलिस मरने वाली पायल की भी पहचान पड़ताल करना शुरू कर दी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट और फ़ोन का डिटेल जांचना शुरू कर देती है। उसके बाद जो भी कुछ सामने आया निकल कर, वो पुलिस को भी पूरी तरीके से हैरान कर देती है। अब बिसरख पुलिस पायल का पड़ताल करना शुरू करती है तो पता चलता है कि वो फेसबुक के जरिए किसी लड़के के संपर्क में थी। वो लड़का बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला था,
नाम है उसका अजय ठाकुर। अजय शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस के सर्विलांस जांच से ये पता चलता है कि पायल अभी जिंदा है और अपने फेसबुक फ्रेंड अजय से शादी कर चुकी है। जब पायल की हत्या की खबर सामने आई थी, उसी के 7 दिन बाद ही यानी 19 नवंबर को पायल और अजय ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद में दोनों एक साथ बुलंदशहर में ही कहीं रहने लगे थे। लेकिन ऐसा करने के पीछे आखिर मकसद क्या था, ये पुलिस सोच रही थी। आखिर टारगेट क्या था उसका? क्या सिर्फ वो शादी करने के लिए इतने बड़े साजिश को रची या कुछ और कहानी थी? अब पुलिस 30 नवंबर को जब दोनों को गिरफ्तार कर लेती है तो दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। और तब जो कहानी आती है सामने, वो बहुत चौंकाने वाली थी। कहानी ये होती है कि पायल और अजय दोनों की मुलाकात कई महीने पहले फेसबुक पर हुई थी और सोशल मीडिया पर पायल से दोस्ती के बाद अजय अब चाहता है कि उससे शादी करे। और शादी करने के लिए, चूंकि अजय पहले से शादीशुदा था, लेकिन फिर भी वो शादी करने को रेडी हो जाता है और पायल भी तैयार रहती है। पायल और अजय दोनों साथ रहने का प्लान कर लेते हैं। आर्य समाज मंदिर में शादी के लिए राजी भी कर लेता है अजय। और लेकिन यहाँ पर पायल के द्वारा एक शर्त रखा जाता है कि वो शादी तब करेगी जब वो पूरी तरीके से मृत घोषित हो जाए। और मृत वो तभी घोषित हो सकती थी जब उसी के कद काठी और वैसे ही दिखने वाली एक लड़की का मौत हो जाए और उसकी पहचान पायल के रूप में हो जाए, ताकि दुनिया वाले ये समझ जाएं कि उसकी मौत हो चुकी है। अजय भी इन चीज़ों को समझ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो प्यार में इतना अंधा था और पायल के प्रति इतनी दीवानगी थी उसकी कि वो भी निर्णय लेता है कि चलो पायल की इस शर्त को भी पूरा करते हैं। और तब अजय इस चक्कर में लग जाता है कि पायल के जैसे ही दिखने वाली लड़की को ढूंढना शुरू करता है। और तब वो ढूंढते हुए एक लड़की के संपर्क में आता है जिसका नाम होता है हेमा चौधरी। और वो हेमा चौधरी जिसकी परिवार वालों ने कंप्लेन दायर की थी। हेमा चौधरी के बारे में पता चलने के बाद ये पता चलता है कि हेमा चौधरी को कुछ पैसे का जरूरत भी है। तब अजय हेमा को पैसे देने के पर्पज से और काम दिलाने के पर्पज से दादरी के बरपुड़ा इलाके में बुला लेता है। और बुलाने के बाद जैसे ही पहुंचती है हेमा चौधरी, जैसे ही हेमा पायल और अजय के घर पहुंचती हैं, वैसे ही पायल उसको देखते ही पहले से तैयार रहती है और चाकू से बहुत तेज हमला कर देती है, जिससे उसका गला कट जाता है। और उसके बाद भारी हथियार से उसके सिर पर लगातार वार करती है और वहीं पर तड़प तड़प कर हेमा की मौत हो जाती है। अब चूंकि चेहरे को छुपाना था, क्योंकि कद काठी एक जैसी थी, लेकिन चेहरा एक जैसा होना जरूरी था और इसीलिए चेहरे का पता ना लगे, इसलिए पायल तेल खौलाती है और उस तेल को हेमा के चेहरे पर डाल देती है ताकि चेहरे से पहचान ना हो सके। और जिस कपड़े के साथ पायल अपने घर से निकली थी, उसी कपड़े को हेमा के उस मृत शरीर को पहना देती है और उसके बाद हेमा के शरीर को ले जाकर रोड पर रख दिया जाता है। और अब इस तरीके से दोनों मिलकर फिर वहाँ से उसको लाश को ठिकाने लगाने के बाद वहाँ से भागकर वो लोग बुलंदशहर पहुँच जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब साजिश का पर्दाफाश हो जाता है और पर्दाफाश होने के बाद दोनों गिरफ्त में आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये था कि क्या सिर्फ अजय से शादी करने के लिए पायल ने इतनी बड़ी साजिश को रचा था? तो पायल कहती है कि ऐसा नहीं था। सिर्फ शादी के पर्पस से नहीं, बल्कि मेरे 4 ऐसे रिश्तेदार थे जिनसे माता पिता ने कर्ज लिया था और उन लोगों ने अपने कर्ज को लिए इतना ज़्यादा माता पिता पर दबाव बनाया कि उनकी मौत हो गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया मजबूरन। और उन्हीं से बदला लेना था और बदला लेने के पर्पस से ही सोचे थे कि हम अपने आप को जब मृत घोषित कर देंगे, दुनिया वालों के लिए मृत हो जाएंगे, तो उसके बाद उन चारों को एक एक करके गोली मार देंगे और मेरे ऊपर किसी का शक भी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा पहले से रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका होगा कि मेरी मौत हो चुकी है और मरा हुआ व्यक्ति आकर किसी का मर्डर नहीं करता है। और इस तरीके से अपने आप को सुरक्षित तरीके से इस घटना को अंजाम देने के लिए तैयार किया था। और यही एक गहरी साजिश पायल की थी अपने माता पिता के मौत के बदला लेने का। और इस तरीके से पायल पकड़ी जाती है